আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি नमस्कार साथियों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज में कोलकाता केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि मैं आपको इस न्यूज में वीडियो सहित दिखाऊंगा और साथ ही साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आरोपी को किस तरह फांसी के लिए ले जाया गया और कैसे कैसे रोया आपको वीडियो सहित दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज क्या क्या हुआ पहले उसे चीज पर नजर डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह है कोलकाता। डॉक्टर बलात्कार और मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है, आपको याद ही होगा, जो कि 9 अगस्त की रात कोलकाता के आर.जी.कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 3rd फ्लोर पर एक डॉक्टर के साथ जघन्य तरीके से अपराध को अंजाम दिया जाता था, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। इस केस में जो मुख्य आरोपी है, वो सेमिनार हॉल से बार बार वहां से फरार होता है। फरार होने के बाद जाता है, वह अपने रूम पर आराम करता है, अपने जूते कपड़े सब कुछ वहां अपने रूम पर रखता है और खुद वह चैन की नींद सोने लगता है। अगले दिन जब आर.जी.कर अस्पताल में हल्ला मचता है, तो वहां पर सीसीटीवी खंगाला जाता है, जिसमें आरोपी संजय रॉय दिखता है। उसके गले में हेडफोन दिखता है, ब्लूटूथ हेडफोन होता है, जो सेमिनार हॉल के जहां पर डॉक्टर की लाश पड़ी थी, उसके बगल से वो टूटा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस भी मिलता है। जिसके बाद पुलिस उस डिवाइस को अपने कब्जे में कर लेती है और आरोपी की तलाश करने लगती है और अगले ही दिन पुलिस संजय रॉय तक पहुंचती है। जिसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस जैसे ही ऑन करती है तो आरोपी संजय गिरफ्तार हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि आरोपी संजय रॉय जो है, पहले कभी कैमरे पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो चाहे सीबीआई के रिपोर्ट्स हो, उसमें दावे किए गए थे कि जो मुख्य आरोपी है वह संजय रॉय ही है और संजय ने अपना जुर्म कबूल किया था। शुरुआती जांच में सीबीआई की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो सीबीआई ने भी अपने रिपोर्ट्स में संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना था। इसके साथ ही जो भी मेडिकल एविडेंसेस थे, जो मेडिकल सबूत मिले थे, वह भी संजय रॉय के खिलाफ ही थे, यानी संजय रॉय को ही आरोपी बनाया गया था। लेकिन वही संजय रॉय जिसे सीबीआई ने कल्प्रिट्स संजय रॉय सोमवार यानी 4 नवंबर को जब कोलकाता के सियालदा कोर्ट में पेशी होती है, पेशी के बाद वो वहां से जाता है, तो इसी दरमियान पुलिस के वैन से ही वह वहां से आवाजें चीखते चिल्लाते हुए कैमरे पर क्या कुछ कहता है उसे हमने आपको पहले भी सुनवा दिया है, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर उसने चीखते हुए क्या कुछ कहा था। दरअसल संजय ने बंगोली में कुछ कहा था, जिसमें उसने कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसने वह कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे सजा मिल रही है। यानी संजय रॉय का साफ साफ कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उस पर आरोप लगे हैं। जैसे कि कोलकाता केस में डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में जो कुछ हुआ था, साफ साफ संजय रॉय का कहना है कि उसने नहीं किया था। यह सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तहत उसे फंसाया जा रहा है। तो क्या आरोपी संजय रॉय सच कह रहा है? क्योंकि उसने पहली बार कैमरे पर आता है और कैमरे जैसे ही उसे मिलता है मौका, वैसे ही वो फटाफट चीजें बोलने लगता है, जिसमें उसने कहा कि उसे फ्रेम किया जा रहा है, यानी आर.जी.कर अस्पताल में उस रात जो कुछ हुआ था। हालांकि उसके खिलाफ कई सबूत भी हैं, लेकिन संजय रॉय का कहना था कि उसे फ्रेम किया जा रहा। उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उसे लेकर कोई सुन नहीं रहा, उसकी बातें कोई अपनी आगे तक वो रख नहीं पा रहा, ना ही कोई उसे सुनने की कोशिश कर रहा। सियालदा कोर्ट में संजय रॉय ने आगे बहुत कुछ कहा और जब पेशी के बाद वह रिटर्न हो रहा था, तो इस दरमियान भी उसने पुलिस के वैन से ही यह तमाम चीजें कहीं, जिसमें उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिस तरह से उसे फ्रेम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल है और कहीं ना कहीं सरकार की ओर उसने टारगेट किया कि सरकार जो है उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसने भी मुख्य आरोपी संजय रॉय को माना। तो ऐसे में क्या संजय रॉय बरगला रहा है, झूठ झूठ कुछ बोल रहा है? क्योंकि वह पहली बार जैसे ही कैमरे पर आता है तो वो तमाम चीजें फटाफट कहने लगता है। जो भी जितना भी उसके पास समय होता है, उतने में वह सारी चीजें कहता है। लेकिन जो मेडिकल एविडेंसेस है, जो मेडिकल प्रूफ है, और जगह पर यानी सेमिनार हॉल में जिस तरह से डॉक्टर की लाश के बगल में जो ब्लूटूथ डिवाइस मिली थी, तो क्या उसे फ्रेम के तहत वहां पर रखा गया था? क्या उसका जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो वहां पर रखा गया था? प्लानिंग के तहत यह तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो संजय ने हाल फिलहाल में यानी 4 नवंबर को पेशी के दौरान ये सारी चीजें कहीं, जो आर.जी.कर अस्पताल केस में भूचाल लाकर रख दिया है। क्योंकि आरोपी जो संजय है, उसे ही सीबीआई ने भी मुख्य आरोपी माना था और कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस ने भी उसे ही मुख्य आरोपी माना था। लेकिन संजय ने जिस तरह से अपने बयान दिए हैं, जिस तरह से वह कैमरे पर आकर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में कुछ नहीं किया था, उसे फ्रेम किया गया, उसे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि वह कोर्ट में भी ये तमाम चीजें कहाँ ही होगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कोर्ट में जब पेशी होती है तो जज साहब हैं, उनकी भी सुनते हैं,
तो इस दरमियान संजय रॉय से भी पूछा गया होगा, जिसमें उसने ये हो सकता है कि वहां भी उसने कहा हो। लेकिन जैसे ही वह मीडिया के कैमरे को देखता है, यह तमाम चीजें वह खुलकर बोलने लगता है। अब देखने वाली बात है कि आखिर जिस तरह से उसने कैमरे पर ये तमाम चीजें कही हैं, उसमें सच्चाई कितनी है। और दूसरी ओर अगर फैक्ट की बात करें तो जिस तरह से सेमिनार हॉल में उसकी एंट्री दिखती है लगभग 4 बजे के आसपास, और 1 घंटे के अंदर ही वो सेमिनार हॉल से बाहर दिखते हुए भी नजर आता है। इस दरमियान सेमिनार हॉल में कोई आता जाता नहीं दिखता। इसके बाद जब सुबह होती है तो सेमिनार हॉल से उस डॉक्टर की डेड बॉडी बरामद की जाती है। तो ऐसे में लास्ट अगर किसी को देखा गया था, लास्ट अगर सस्पेक्ट था, तो वह मुख्य आरोपी संजय रॉय ही था। और लेकिन संजय ने अब कैमरे पर खुलकर सामना किया है और सामने आकर उसने यह कहा है कि उसने यह तमाम चीजें नहीं की हैं। उसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तहत इस केस में फंसाया जा रहा है, जो उसने वह कम किया ही नहीं है। उस कृत की उसे सजा मिलने वाली है। आपको बता दें कि सियालदा कोर्ट में उस पर जो भी चार्ज फ्रेम किए हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत 103 सेक्शन 64 और 66 के तहत उस पर आरोप सिद्ध किए गए हैं, जिसमें 103 की बात करें तो यह 103 एक मर्डर है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जिसमें अगर आरोपी पर यह चार्ज सिद्ध होते हैं, अगर उसने यह काम किया है तो ऐसे में उसे उम्र कैद की सजा या तो फिर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सेक्शन अगर 64 की बात करें तो इसमें बलात्कार का जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी सस्पेक्ट हो या कोई भी आरोपी अगर इस तरह से किसी भी शख्स का रेप करता है, चाहे वह लड़की हो, तो ऐसे में उस पर सेक्शन 6 प्रावधान जो है वह एप्लीकेबल होता है और इसके तहत उसे सजा मिलती है। अब बात करेंगे सेक्शन 66 की, जिसमें पीड़िता की अगर मौत हो जाती है, इस तरह से अगर अपराध किया जाता है और उसमें पीड़िता की मौत हो जाती है, तो उसमें भी 66 के तहत प्रावधान है और वह सजा कोर्ट डिसाइड करेगी। अब बता दें कि जिस तरह से सियालदा कोर्ट में पेशी के बाद संजय बाहर आता है और इस तरह से तमाम अटकलें अब जो भी बयान देता है, यह कहीं ना कहीं आज अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ मर्डर और बलात्कार केस को कहीं ना कहीं उसने घुमा कर रख दिया है। और फिर से एक बार कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस चर्चा में यानी सुर्खियों में आ गई है, जिस तरह से आरोपी संजय रॉय ने यह तमाम चीजें कही हैं। आपको याद होगा कि आरोपी संजय रॉय को CBI ने भी मुख्य आरोपी माना है, इसके साथ ही कोलकाता पुलिस ने भी मुख्य आरोपी माना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आरोपी संजय रॉय कह रहा है और जिस तरह से उसने डिपार्टमेंटल बात की है कि डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट है, सरकार भी उसके अगेंस्ट है, साथियों इस सुनवाई में कोर्ट भी उसके अगेंस्ट है। आज संजय राय किस तरह से चीख चीख करके अपने आप को निर्दोष बता रहा है। कोर्ट के सामने पुलिस की गाड़ी के अंदर वह वीडियो आप लोगों के सामने में दिख रहा हूं। আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে, আরে করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি বলছি সঞ্জয় ও স্যার साथियों ये है संजय राय का वीडियो अगेंस्ट है। लेकिन अगर देखने वाली बात है कि वो एक सिविक वॉलंटियर्स के तहत उसके पास कोलकाता पुलिस की स्टिकर लगी हुई बाइक भी थी और जिस कॉलोनी में रहता था कहीं ना कहीं वो क्वार्टर भी पुलिस वालों के आसपास में ही रहता था। तो ये तमाम ऐसी चीजें थीं जो उसे मदद करती थीं। एक और अब जैसे केस आगे बढ़ रहा है तो संजय रॉय पुलिस के अगेंस्ट ही चीजें बोलता है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही चीजें बोल रहा है। अब आरोपी संजय रॉय कितना सही बोल रहा है, कितना गलत, ये आगे आने वाले टाइम में डिसाइड होगा कि आखिर उसने जो आरोप और जो भी कुछ उसने कैमरे पर पहली बार बोला है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वह सही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।